जैसे एक गांव में एक पीर साहब गए, तो एक आदमी उनका बुला लेगा और 2 मंजिला घर बना रहा है तो नीचे नहीं बैठे, इस ऊपर बैठे। इसकी नीचे बैठे हुए तो पीर साहब की बेइज्जती हुई, ऊपर बैठे इस। और कुछ मुरीद रहे घेरे बैठे, मुरीदों को थरुआ होते सारे। हाँ, पीर चाहे जो उन करे बस सब ठीक है। मुरीद वही बैठे और पीर साहब बैठे। अब वो आदमी घर में इंतजाम करे, अत्ते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे, चुप्पे बैठे। अचानक कहा था धत धत धत, तो मुरीदवे सब यार बाहर देखे लागे, कहीं अरे यहाँ छत पर कोनो कुत्तो नहीं है। और पीर साहब किका भगावत है, तो पूछिन पीर साहब कोनो कुत्तो नहीं आवा किका भगावत है। तो पीर साहब कहें कि काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। थरुआ मुरीदवे का कहें हाँ हमरे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं हो, यहाँ बैठे बैठे हो काबा में देख लिए सब कुत्ता भगाई दी, सब मान गए। लेकिन वो घर में जो औरतिया रहा, खाना बनावत रहा घर के, मलकिन बड़ी होशियार रहा, सुनिस तो कुछ नहीं बोली। जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगा, तो सबके सामने खाना पठवेला, तो प्लेट में भेजे 1 लंग गोश्त 1 लंग भात, 1 लंग गोश्त 1 लंग भात। और जब पीर साहब के पास टठिया पठाइस, तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब उसके बाद रखे तो कहते हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो जब हजरत से कहे बिस्मिल्लाह करो, तो हजरत सबके प्लेट लंग झाँके कि सब में गोश्त भात है, हमने सिर्फ भात धरा है। लेकिन शर्म मारे कहीं नहीं पावे कुछ। औरतिया फिर कहे सरे हजरत खाओ ना, तो फिर हजरत देखते हैं इसे इसे कि अब ये क्या समझ में आई जाए। फिर तिबारा कहते रहे खाओ ना हजरत, तो कहा थे क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरी वजह से इन सबको दावत मिली तो इनको गोश्त और भात दिया और हमारे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। औरतिया उठाए इस कुचरा, ऐ सारे दहजरा वाले तो का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त का नहीं दिखाते रे। अतना कुचरा मारिस की पीर के भागत नहीं बना। हाँ। तो ऐसे दज्जाल घूमते हैं जो पैर चुमाते हैं। ऐ लोगो माँ माँ होती, बाप बाप होता है। माँ की कदर करो, बाप की कदर करो। लेकिन हाँ अफसोस, आज जब तक शादी नहीं होती है तब तक बड़े प्यार से कहे अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी। तो कहे जहाँ शादी भई फूल जहाँ घर में आई, बस अपन अब्बा भई गए बुढ़वा बुढ़वा कही होगा, और अपने ससुर का कही अब्बा। बड़े प्यार से अपनी बीवी के अब्बा का अब्बा कही, ओके अम्मी का अम्मी कही। अब अब्बा अम्मा बदल गए। जहाँ आए फूल जहाँ बकाने फूक छोड़े की बुढ़वा के पीछे कब तक पड़े रही हो, गुड़वा खातिर कुछ बनाई हो कि न बनाई हो। बस बीवी के एक फूंक में माँ बाप को आज का नौजवान ठोकर मार देता। लेकिन नौजवानों या औरतों की फूंक कोई नहीं, इन औरतों की फूंक ऐसी नबी के जमाने में भी हुआ करती थी। रवायतों में आता है एक सहाबी बार गाहे नबी में हाजिर हो के कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरे अब्बा हैं या मेरी बीवी है, लेकिन मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं है। रातों दिन लगी रहती है। बीवी कहती है कि बाप से अलग हो जाओ, और अब्बा कहते हैं कि बीवी को तलाक दे दो। अल्लाह के रसूल मैं परेशान हूँ कि बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं। तो ऐ नौजवानों, मेरे नबी ने क्या जवाब दिया था, फरमाया था इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, ऐ मेरे सहाबी बेशक बाप तुम्हारा जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फ़इन शीत खुदहा, तो अगर जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बाप का कहना मान जा और बीवी को तलाक दे दे। फ़इन शीत दैयहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे, बीवी का कहा मान ले और बाप का साथ छोड़ दे। वो चुप के गए घर, और घर जाते जाते अपनी बीवी को फौरन तलाक दे दिया। जब तलाक दिया तो बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर, मैंने कौन सी गलती की कि तुमने मुझे छोड़ दिया।
तो उसने जवाब दिया था, सुन, तुझे छोड़ा हूं तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पा जाऊंगा, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन बाप का दामन नहीं छोड़ सकता। इसलिए लोगों, माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप जिंदा हो तो कुरान फरमाता, कुल्लहुमा कौलन करीमा, के मेरे बंदे माँ बाप से बोली बोला कर तो मीठी बोली बोल। आगे अल्लाह फरमाता, वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और है मेरे बंदे माँ बाप को देख तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। अब्बा अम्मा की तादीम भी करो। और जब दुआ मांगो कभी तो अल्लाह कुरान में उसी के आगे फरमाता है, कुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे कहे कि रब्बिरहमहुमा, के परवरदिगार इन दोनों के ऊपर तू रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे। मेरे बचपन में दोनों मेहरबानी करते थे, इलाही बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू मेहरबानी फरमा। तो पता चला कि माँ बाप की खिदमत का भी हुक्म अल्लाह ने दिया, माँ बाप से मीठी बोली बोलने का हुक्म दिया, माँ बाप की ताज़ीम का हुक्म दिया, और माँ बाप के लिए दुआ का भी हुक्म दिया। लेकिन अफसोस है कि आज हम इन चीज़ों से महरूम हैं। आज दुआ काहे के करेंगे लोग? अजीब अजीब हाल है लोगों का। कैसे कैसे लोग इसी दुनिया में आए हैं। आज ये उठ उठ के जो जा रहे हैं ना, अगर हमारे इंसान भाई और कमेटी वाले ये ऐलान करते कि 12 बजे जलसा ख़त्म होगा, उसके बाद सबकी दावत है, तो यक्को आदमी खसकत न सब। बोलो, हाय अफसोस, मुसलमान सिर्फ खाने के लिए रह गया। तो वैसे जैसे अगले ज़माने में